हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए यूज़फुल है। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कि चांदी का सिक्का यानी टाका किसने चलाया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी बहराम खान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का सिक्का यानी टाका चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव या ऑप्शन डी गुरु हरिगोविंद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुरु रामदास द्वारा अमृतसर की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी खेड़ा में या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए यानी चंपारण में जो है आपका गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डी.पी. खेतन, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन डी टी.टी. कृष्णमाचारी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का या ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का या ऑप्शन डी तानाशाही का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा आपका दोस्तों कि भारत में जो लोकतंत्र है वो ऑप्शन सी यानी प्रतिनिधियों का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी लोकसभा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है सांसद यानी हटा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन ए कुल सदस्य का 1/4, ऑप्शन बी कुल सदस्य का 10वां भाग, ऑप्शन सी लोकसभा की 50% संख्या या ऑप्शन डी न्यूनतम 100 सदस्य। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों की संख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ... के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी या ऑप्शन डी लिग्नोलॉजी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे
हिस्से से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या ऑप्शन डी प्रमुख भूमध्य। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के लगभग आधे हिस्से से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या ऑप्शन डी केरल में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत के जो मेघालय है इस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डॉट डॉट है किसके पास? ठीक है, राष्ट्रीय आय के पास, ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पास, ऑप्शन सी रहन सहन का स्तर या ऑप्शन डी मुद्रास्फीति की दर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 52 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का जो आधार होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने कि आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी एम्पलीफायर या ऑप्शन डी एक्सोस्टिक्स। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 53 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आवाज़ की माप का मात्रक जो होता है वो ऑप्शन ए यानी डेसिबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका डॉट 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 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.1 या ऑप्शन डी है 1। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका 54 का सी, यानी जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है तो उसका हिस्सा जो होता है 0.1 जो है पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, प्रोटीन का द्रव्यमान और डॉट डॉट का द्रव्यमान एक समान होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन का, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन सी आइसोप्रोन का या ऑप्शन डी अल्फा कण का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है एक समान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौकों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी मायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी या ऑप्शन डी न्यूरोलॉजी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने कि क्लोरोफिल में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की दशमलव संख्या 001 की द्विपदी में परिवर्तित करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हाइकल, ऑप्शन बी जी एल्विन हचिनसन, ऑप्शन सी है हुगो डी राइस, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउनी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इकोलॉजी शब्द की जो रचना की थी अर्नेस्ट हैकल ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मिजोरम में या ऑप्शन डी उड़ीसा में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी दंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला अधिकारी या ऑप्शन डी जिला विकास अधिकारी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो जिला अधिकारी यानी डीएम साहब होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 4 सितंबर 2005 या ऑप्शन डी 12 नवंबर 2006। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 62। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नार्को टेस्ट, ऑप्शन बी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ टेस्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 63 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है झूठ पकड़ने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 64 है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, बुंदेलखंड का, ऑप्शन बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन सी अवध का या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कहीं नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चरकुला जो है ब्रजभूमि का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये आरोही क्रम है भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना या कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुमोदन के, ऑप्शन बी संज्ञान के, ऑप्शन सी बेईमानी के या ऑप्शन डी कलह के। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी बेईमानी के से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 ... के विषय में है। ऑप्शन ए हत्या करने का प्रयास में, ऑप्शन बी बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के, ऑप्शन सी अप्राकृतिक अपराध के लिए या ऑप्शन डी खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 375 और 376 जो है बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के लिए विषय में बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने कि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 24 महीना, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 12 महीने या ऑप्शन डी 6 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा यानी 12 महीने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने कि ये इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए खतरा, ऑप्शन बी रुकिए, ऑप्शन सी नो पार्किंग या ऑप्शन डी संरक्षित क्षेत्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है कि रुकिए ना ज़रा। ठीक है। यानी जहाँ भी ये आपको जो प्रतीक देखने को मिल जाए तो आप वहाँ रुक जाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक ... से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए लोक प्राधिकरण, ऑप्शन बी संबंधित विभाग के मंत्रियों में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में या ऑप्शन डी अदालत में। बताएं क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यानी लोक प्राधिकरण का होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने दोस्तों वो है
कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें 2 दिया गया है। ठीक है, बताना है कि इस दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है, पहला है यानी ए है कि न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। ठीक है, बी में दिया है कि समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। ठीक है, अब बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में ए बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन डी में ए बी दोनों। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 71 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि इंदिरा साहनी निर्णय के पर रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका, ठीक है, मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है कि अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत की स्वीकार किया है। ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, पी और क्यू 2 दिया है, बताना है कि दोनों में से कौन सही है। ठीक है, दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं है, या केवल क्यू सही है या केवल पी। ठीक है, पहला दिया है कि अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, और क्यू दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 73 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना तो पी है और ना ही क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। पी और क्यू इसमें भी 2 तर्क दिया है। ठीक है, बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, क्यों कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में भी जा सकता है। बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पी और क्यू दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अधिकारों के बारे में कोई गलत होता है तो आप चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय और आप चाहें तो सामान्य न्यायालय दोनों जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है आपके सामने कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी संसद। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 75 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने कि 29 जुलाई 2019 को जारी बाघों के अखिल भारतीय अनुमान 2018 के अनुसार बाघों की संख्या की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यानी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, ये इसका क्रम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी 4 होगा। ठीक है, येदियुरप्पा जो थे कर्नाटक में 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है आपके सामने कि जुलाई 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी झारखंड राज्य द्वारा, ठीक है, जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लाभार्थियों के
चयन में संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, UKEIRIV मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। बताएं। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, वो है ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन के साथ। ठीक है, द्विपक्षीय समझौता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों के आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 80 का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश द्वारा, ठीक है, नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और इस तरह आपके 40 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपको ईजिली मिल सके, और अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिलेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।